हाय एवरीवन। आज के वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे इंटीरियर ऑफ अ सेट। ओके, यहाँ पे मैं जो सेट ले रही हूँ वो है ए, और ये जो सेट लिया है वो मैंने लिया है मेट्रिक स्पेस XT का। पिछले वाले वीडियो लेक्चर में हमने बात की थी इंटीरियर पॉइंट की। किसकी बात की थी? एक तो बात की थी इंटीरियर पॉइंट की, या फिर आप कह दीजिए नेबरहुड ऑफ अ पॉइंट। नेबरहुड ऑफ अ पॉइंट। ओके, सो ये क्या चीज़ होती है, उसके लिए भी हमने सबसे पहले एक सेट लिया था, एक सबसेट लिया था मेट्रिक स्पेस XT का, राइट। और उस ए में से अगर मैं कोई एलिमेंट लेती हूँ, मान लीजिए ए मैंने लिया उस सबसेट ए का, तो मैं इस ए को ए का इंटीरियर पॉइंट कब कहती थी, या फिर मैं इस कैपिटल ए को ए का नेबरहुड कब कहती थी? जब इस ए पर सेंटर्ड एक ओपन स्फीयर मिल जाए, यानी कि आपको एक ऐसी रेडियस मिल जाए और उसका सेंटर ए हो, मतलब एक ऐसा ओपन स्फीयर मिल जाए जिसका सेंटर ए हो और रेडियस आर हो। ओके, जो किस में कंटेन करे? उस ए में कंटेन करे। तो इस केस में हम क्या कहते थे कि ये जो ए है ये इस कैपिटल ए का इंटीरियर पॉइंट है, और ये जो कैपिटल ए है इस स्मॉल ए का नेबरहुड है। ओके, अब हम क्या करेंगे, एक ऐसा सबसेट लेंगे ए। ओके, और देखेंगे कि कितने सारे पॉइंट्स हैं जो इसके क्या है, इंटीरियर पॉइंट है, या फिर आप कह सकते हो इस ए के अंदर कितने वो पॉइंट्स हैं जिनका ये नेबरहुड है। ओके, अब ऐसा केस तो है नहीं कि ए के सारे पॉइंट्स जो हैं उसके इंटीरियर पॉइंट हो जाएं। ये चीज़ भी हमने देखी थी जब हम बात कर रहे थे क्लोज इंटरवल की, मान लीजिए 1 और 2। ठीक है, अगर मैं क्लोज इंटरवल 1 और 2 की बात करूं तो हमने इसमें देखा था कि ये जो 1 है और ये जो 2 है ये इस सेट का इंटीरियर पॉइंट्स नहीं है, या फिर आप ये कह सकते हो कि ये जो सेट है इन पॉइंट्स का नेबरहुड नहीं है, क्योंकि 1 का ओपन स्फीयर क्या हो जाएगा? 1 का ओपन स्फीयर अगर मैं बहुत छोटा सा रेडियस भी लेती हूँ एप्सिलॉन, तो क्या हो जाएगा? 1 माइनस एप्सिलॉन से लेकर 1 प्लस एप्सिलॉन हो जाएगा, ये ओपन स्फीयर हो जाएगा। लेकिन ये जो है इस सेट में कंटेंट नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि देखिए 1 माइनस एप्सिलॉन, एप्सिलॉन जो चीज़ है वो बहुत ही छोटा पॉजिटिव नंबर है। ओके, तो लेकिन वो 1 से छोटा है, राइट। और इसके अंदर कौन से एलिमेंट आ रहे हैं? 1 और उससे बड़े वाले आ रहे हैं, तो 1 से छोटा वाला नहीं है, तो ये इसमें कंटेन नहीं है। इसका मतलब क्या है कि ये जो 1 है ये इसका इंटीरियर पॉइंट नहीं है। उसी तरह से ये जो 2 है ये भी इसका इंटीरियर पॉइंट नहीं है। तो कहने का ये मतलब है कि जैसा एक क्लोज इंटरवल है 1 2, इसमें ये 1 और 2 इसके इंटीरियर पॉइंट नहीं है। या फिर आप ये कह सकते हो कि अगर मैं इसको नाम देती हूँ ए, तो ये जो ए है इस 1 और 2 का नेबरहुड नहीं है। ठीक है ना? तो इसका मतलब ये है कि इस 1 और 2 क्लोज इंटरवल के इसके इंटीरियर पॉइंट कौन हुए? इंटीरियर पॉइंट कौन हुए? सारे पॉइंट्स एक्सेप्ट 1 एंड 2। ओके, 1 के आगे और 2 के पीछे जितने भी रियल नंबर हैं वो सारे इसके इंटीरियर पॉइंट हैं, क्योंकि आप ऐसा छोटा से छोटा रेडियस निकाल सकते हो कि उसका जो ओपन स्फीयर है वो इसमें कंटेंट हो जाए, लेकिन 1 और 2 नहीं है। तो कहने का ये मतलब है कि इसका इंटीरियर क्या हुआ? ओके, इसके इंटीरियर पॉइंट्स कौन से हैं? 1 के आगे, 2 के पीछे, लेकिन 1 और 2 को छोड़कर। तो कहने का मतलब ये है कि ओपन स्फीयर 1 2। ओके, तो ए इंटीरियर, ओके यहाँ पे ए क्या है? क्लोज इंटरवल 1 2, तो इसका इंटीरियर क्या आ गया? कहने का मतलब ये है कि 1 और 2 का इंटीरियर क्या आ गया? इट इज ओपन 1 एंड 2। ओके, सो इंटीरियर क्या होता है? इंटीरियर ऑफ अ सेट क्या होता है? उस सेट के अंदर जितने भी उसके इंटीरियर पॉइंट्स हैं उन सब का कलेक्शन। ओके, तो ये तो सेट है, लेकिन 1 और 2 इसके इंटीरियर पॉइंट नहीं है, तो ये इसका क्या है? इंटीरियर है। अगर मैं बात करूं ओपन इंटरवल 1 2 की, ओके, सो ओपन इंटरवल 1 2 जो है ये अपने सारे पॉइंट्स का नेबरहुड होता है। ओके, ये क्या है? नेबरहुड ऑफ ऑल इट्स पॉइंट।
देखिए इसके अंदर 1 और 2 नहीं है, 1 के आगे जितने भी आएंगे और 2 के पीछे जितने भी आएंगे। कहने का मतलब ये है कि इसकी बाउंड्री नहीं है। ओके, सो अगर इसकी बाउंड्री नहीं है तो मान लीजिए ऐसा कोई सेट है, ठीक है ना। अगर मैं बाउंड्री का पॉइंट लेती हूँ और इसका एक ओपन स्फीयर बनाती हूँ, मान लीजिए बना दिया, तो क्या हो जाएगा, इसका जो आधा पार्ट है, आधा नहीं कह सकती, मतलब कुछ पार्ट है वो सेट से बाहर आ जाएगा और कुछ पार्ट जो है सेट के अंदर आ जाएगा। यही केस हो रहा था क्लोज इंटरवल के अंदर। ओके, क्लोज इंटरवल में क्या हो रहा था, ये वाला जो पार्ट है ये तो अंदर आ रहा था लेकिन ये वाला पार्ट बाहर जा रहा था। ओके, सो इस केस में क्या है कि क्योंकि ये बाउंड्री पॉइंट है, 1 और 2 क्या है, बाउंड्री पॉइंट है, और इनका ओपन स्फीयर जो है इस सेट के अंदर पूरा का पूरा कंटेन नहीं कर रहा है, तो इसका मतलब ये क्या था, ये इंटीरियर पॉइंट नहीं था। ठीक है, लेकिन अगर मैं बात करूं ओपन इंटरवल 1 2 की, तो ओपन इंटरवल को अगर मैं दिखाना चाहूं तो मान लीजिए ये ओपन इंटरवल 1 2 है। ओके, अब इसका क्या है कि बाउंड्री पॉइंट नहीं है, तो अगर मैं यहाँ पर बाउंड्री पॉइंट तो नहीं है लेकिन इसके अंदर मैं कोई भी पॉइंट लेती हूँ तो आप छोटा सा छोटा रेडियस ले सकते हो आर्क, इस तरह से कि इसका जो ओपन स्फीयर है वो इसी के अंदर क्या हो जाए, कंटेन्ड हो जाए, और यही केस हो रहा है यहाँ पे। तो कहने का मतलब ये है कि ये जो ओपन इंटरवल 1 2 है ये अपने सारे पॉइंट्स का क्या है, नेबरहुड है, इस रीजन की वजह से, क्योंकि इसके जितने भी पॉइंट्स हैं उन सब का ओपन स्फीयर इसी सेट में क्या होता है, कंटेन्ड होता है। वो इसीलिए हो रहा है क्योंकि इसकी बाउंड्री नहीं है। ओके, तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर मैं इसका इंटीरियर लेना चाहूं, ओके, तो अगर मैं इसका इंटीरियर लेना चाहूं तो क्या हो जाएगा, ये पूरा का पूरा 1 2 ही हो जाएगा, क्योंकि ये सारे अपने ही जितने भी पॉइंट्स हैं उन सब का क्या है, इन नेबरहुड है। ओके, तो इसके जितने भी पॉइंट्स हैं ये इसके क्या हैं, इंटीरियर पॉइंट्स हैं। ओके, तो ये बात हुई क्लोज इंटरवल और ओपन इंटरवल के इंटीरियर की। ओके, अगर मैं कुछ और बात करूं, मान लीजिए आर का कोई सबसेट लेती हूँ, ये तो मैंने इंटरवल के रूप में लिए हैं, मान लीजिए मैं नेचुरल नंबर लेती हूँ। ओके, क्योंकि नेचुरल नंबर क्या है, ये आर का क्या है, सबसेट है। ओके, और आर क्या है, मैट्रिक्स स्पेस बनाता है, हमने डी भी बहुत सारे देखे हैं। ठीक है, तो मान लीजिए मैंने एक एन ले लिया, ठीक है, और तो इस केस में अगर मैं एक ओपन स्फीयर लेती हूँ, एन में से कोई मैं एक एलिमेंट मान लेती हूँ 1, 1 जो है वो नेचुरल नंबर का एलिमेंट है। ओके, और 1 का अगर मैं ओपन स्फीयर लेना चाहूँ तो क्या हो जाएगा, 1 माइनस एप्सिलॉन और 1 प्लस एप्सिलॉन, और ये जो है नेचुरल नंबर में बिलोंग नहीं करता, क्योंकि नेचुरल नंबर कैसा है, डिस्क्रीट है, उसके अंदर 1 है, 2 है, 3 है, लेकिन इनके बीच के कोई भी रियल नंबर नहीं है। ओके, 1 और 2 के बीच में जो इन्फिनाइटली मैनी रियल नंबर्स होते हैं वो इसके अंदर नहीं होते, राइट। तो इसका क्या कहने का मतलब है कि क्योंकि 1 का जो ओपन स्फीयर है वो एन में बिलोंग नहीं कर रहा है, इसका मतलब क्या हुआ कि 1 जो है एन का इंटीरियर पॉइंट नहीं है, उसी तरह से 2 भी नहीं है, 3 भी नहीं है, 4 भी नहीं है। इसका ये मतलब है कि अगर मैं एन का इंटीरियर लेना चाहूँ, ओके, एन का इंटीरियर लेना चाहूँ तो वो क्या आ जाएगा, एम्प्टी आ जाएगा। ओके, इसी तरह से मैं कोई भी डिस्क्रीट सेट लेती हूँ, कहने का ये मतलब है कि मान लीजिए मैं अगर इंटीजर का सेट लेती हूँ तो इस केस में भी क्या हो जाएगा, इसका इंटीरियर जो है वो एम्प्टी आ जाएगा, राइट। और कौन से सेट हो सकते हैं, मान लीजिए मैं कोई सेट लेती हूँ, फाइनाइट सेट लेती हूँ मैं, जैसे 1 है, 2 है, 5 है, 6 है, ये फाइनाइट सेट है। तो ऑब्वियसली फिर से वही बात, अगर मैं मान लीजिए 2 का नेबरहुड देखूं, मैं ये देखूं कि 2 जो है इसका इंटीरियर पॉइंट है या नहीं है, या फिर ये जो सेट है इस 2 का नेबरहुड है या नहीं है। सो देखते हैं, 2 का ओपन स्फीयर क्या आ जाएगा, 2 माइनस एप्सिलॉन, 2 प्लस एप्सिलॉन, जो कि इस सेट में बिलोंग नहीं करता, किसमें, 1 2 5 6 में। तो अगर आप कोई फाइनाइट सेट लेते हो तो इसका भी इंटीरियर कितना आ जाएगा, एम्प्टी आ जाएगा। ओके, अगर मैं एक रैशनल नंबर का सेट लेती हूँ,
ओके, यानी कि क्यू लेती हूँ तो इसका इंटीरियर क्या आ जाएगा, क्यू के अंदर क्या है, क्यू के अंदर सारे रैशनल नंबर्स है। ओके, तो इसका मतलब ये है कि मैं एक रैशनल नंबर लेके देखती हूँ। मान लिया मैंने ले लिया इसे 1/2। ओके, फिर से वही बात, क्योंकि ये किसका सबसेट है, ये आर का है, तो आर के अंदर जो ओपन स्फीयर होते हैं वो ओपन इंटरवल ही होते हैं। तो 1/2 का ओपन स्फीयर क्या हो जाएगा, 1/2 माइनस एप्सिलॉन, 1/2 प्लस एप्सिलॉन। ओके, और क्या ये रैशनल नंबर के अंदर बिलोंग करता है, बिल्कुल नहीं। इसके बहुत सारे एलिमेंट क्यू के अंदर बिलोंग करते हैं और उतने ही एलिमेंट क्यू के अंदर बिलोंग नहीं करते, राइट। क्योंकि इसके अंदर जो है, क्योंकि इंटरवल है, इसके अंदर रैशनल भी हैं और इरैशनल भी है। ओके, मैंने यहाँ पे आई लिख दिया इंटीजर्स के लिए, जेड ले लीजिए, और इरैशनल के लिए आई ले लीजिए। ओके, सो इसके अंदर क्या है, रैशनल भी है और इरैशनल भी है, लेकिन इसके पास सिर्फ रैशनल है। तो कहने का ये मतलब है कि पूरा का पूरा जो है क्यू के अंदर नहीं है। तो इसी तरह से अगर आप क्यू का कोई भी पॉइंट लेते हो और उसका ओपन स्फीयर लेते हो तो वो क्यू के अंदर नहीं आएगा। तो क्यू का भी जो इंटीरियर होगा वो एम्प्टी होगा। उसी तरह से इरैशनल का भी इंटीरियर क्या होगा, एम्प्टी होगा। क्योंकि आप फिर से जो है इरैशनल से कोई भी एक एलिमेंट ले लीजिए, मान लीजिए √2 ले लीजिए, तो उसका जो नेबरहुड होगा उसके अंदर रैशनल भी आएंगे, इरैशनल भी आ जाएंगे, और रैशनल जो है इसके अंदर बिलोंग नहीं करेगा, राइट। तो आई का इंटीरियर भी कितना हो गया, एम्प्टी हो गया। ओके, अब बात करते हैं, मैंने इससे पिछले वाले वीडियो लेक्चर में क्वेश्चन भी पूछा था कि अगर मैं कोई भी एक एलिमेंट लेती हूँ उस पूरा के पूरे xt का, ओके, तो क्या ये इसका इंटीरियर पॉइंट होगा या फिर क्या ये इसका नेबरहुड होगा, या फिर मेरा ये क्वेश्चन ये था कि क्या इस x का नेबरहुड होता है हमेशा। ओके, अगर मैं उसको मैट्रिक्स स्पेस से लेती हूँ। ओके, सो अगर मैं x जो है उस मैट्रिक्स स्पेस का ही एलिमेंट लेती हूँ, ओके, तो ये पूरा का पूरा जो मैट्रिक्स स्पेस है ये इसका नेबरहुड हो जाएगा। ऑब्वियसली क्यों, क्योंकि जो मैट्रिक्स स्पेस है वो अपने आप में सबसेट होता है अपने आप का ही, राइट। तो ये जो है XD का ही क्या है, सबसेट है। ओके, सो अगर मैं x का नेबरहुड लूँ, ओपन स्फीयर लूँ, तो ऑब्वियसली वो इसी के अंदर आ जाएगा। मैं अगर रियल का केस लेती हूँ तो x मान लीजिए मैंने R से ले लिया, R जो है खुद का ही क्या होता है, सबसेट होता है, राइट। तो x मैंने R का लिया है, तो x का जो ओपन स्फीयर है वो क्या हो जाएगा, x माइनस एप्सिलॉन, x प्लस एप्सिलॉन। ऑब्वियसली ये क्या चीज़ है, ये सारे रियल ही तो नंबर हैं। ओके, सारे रियल नंबर हैं, तो ये कहाँ में बिलोंग करेंगे, ये सबसेट हो जाएगा R का, राइट। तो इसी तरह से R का मैं कोई भी एलिमेंट लेती हूँ तो ये जो पूरा R है ये उसका क्या हो जाता है, नेबरहुड हो जाता है, राइट। तो इसका मतलब क्या है कि R का इंटीरियर क्या हो जाएगा, खुद R हो जाएगा। कहने का ये क्या मतलब है कि R के जितने भी पॉइंट्स हैं वो सारे उसके क्या है, इंटीरियर पॉइंट्स हैं। तो R का इंटीरियर क्या हो जाएगा, उसके सारे पॉइंट्स। ओके, सो R इंटीरियर इज व्हाट, R। ओके, या फिर आप ये कह सकते हो कि R के अंदर जितने भी पॉइंट्स हैं R उन सब पॉइंट्स का क्या है, नेबरहुड है। तो R का इंटीरियर कितना हो जाएगा, R हो जाएगा। ओके, सो ये था इंटीरियर ऑफ अ सेट, और एग्जाम्पल देते देते मैं डेफिनेशन देना ही भूल गई हूँ। ओके, सो लेट देखते हैं कि इसकी डेफिनेशन क्या है। सो ए इंटीरियर इज व्हाट, x कलेक्शन ऑफ ऑल दोज x विच इज x इज इंटीरियर ऑफ a। ओके, सो उन सारे x का कलेक्शन जो a का क्या है, इंटीरियर है। क्योंकि x जो है a का इंटीरियर है तो कोई ऐसा ओपन स्फीयर एग्जिस्ट करेगा जो इसका क्या होगा, सबसेट होगा, राइट। तो अगर ये सारे पॉइंट्स, ऐसे सारे पॉइंट जो ए के इंटीरियर हैं उन सब के ओपन स्फीयर ए में कंटेंट हो जाएंगे, राइट। तो सारे के सारे जो ओपन स्फीयर हैं वो ए में कंटेंट हो जाएंगे, राइट। तो इसका एक और डेफिनेशन होता है कि ए इंटीरियर किसके बराबर होता है, ए इंटीरियर इज व्हाट, यूनियन ऑफ ऑल ओपन स्फीयर सच दैट कि वो ओपन स्फीयर क्या है, ए में कंटेंट है। ओके, क्योंकि अगर ये ओपन स्फीयर ए में कंटेंट हुआ
तो ये जो सेंटर है ये इसका इंटीरियर पॉइंट हो जाएगा, और कहने का ये मतलब है कि ये जो x है वो a इंटीरियर में चला जाएगा। तो कहने का मतलब यही है कि ये यही डेफिनेशन है। ओके, सो इंटीरियर ऑफ अ सेट इज यूनियन ऑफ ऑल द ओपन स्फीयर विच आर कंटेन्ड इन ए और इज द कलेक्शन ऑफ ऑल द इंटीरियर पॉइंट्स ऑफ ए। ओके, सो अगले वीडियो लेक्चर में हम इसके ऊपर एक थ्योरम देखेंगे कि दो सेट का इंटरसेक्शन का इंटीरियर किसके बराबर होता है, उनका यूनियन किसके बराबर होता है। ओके, सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो लेक्चर।